नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी राजनीति का दौर लगातार चल रहा है। पहले विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा और कांग्रेस के बीच उसमें घमासान मचा, नतीजे उसके आ चुके हैं और अब अगला घमासान होने जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर होगी क्योंकि राजस्थान में दो ही दल हैं और पिछले दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है, इस बार भी इसकी पूरी तैयारी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं से चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तो अगली जो मुठभेड़ होगी वो लोकसभा चुनाव में होगी, लेकिन इसके बीच में एक नया मैदान और सज गया है। वो मैदान है खेल का, आरसीए का, यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का। वहां पर भी तैयारी हो गई है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच ही मुकाबला होने की। वैसे भी आरसीए का रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सरकार बदली है तो आरसीए में भी राजनीति गरमाई है, वहां भी सत्ता परिवर्तन होता रहा है, क्योंकि जो दल सत्ता में आता है वो आरसीए में दखल देने की कोशिश करता है और हर बार उसे सफलता भी मिलती है। तो इस बार भी जब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, अशोक गहलोत की जगह भजनलाल सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तो आरसीए में भी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, तब उनके बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष रहे। अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं है तो उनके बेटे को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। वैभव गहलोत फिलहाल आरसीए के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब भाजपा नेताओं ने आरसीए में एंट्री करनी शुरू कर दी है। खुद नहीं आ रहे हैं लेकिन अपने बेटों को भेज रहे हैं। यानी जो परिवारवाद की बातें राजनीति में होती थी, कांग्रेस पर आरोप लगते थे और भाजपा इसे मुद्दा बनाती रही है, अभी भी मुद्दा बनाती परिवारवाद का, लेकिन आरसीए की राजनीति में अब परिवारों की एंट्री हो रही है। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत के बेटे पहले ही आरसीए के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं और भाजपा नेताओं के बेटों की भी एंट्री शुरू हो गई है आरसीए में। नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ की भी अब आरसीए में एंट्री हो गई है। वो चूरू से जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और उससे पहले एक और मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, चिकित्सा मंत्री, उनके बेटे नागौर से वो भी आरसीए में एंट्री ले चुके हैं और वो भी वहां से अध्यक्ष बन चुके हैं। यानी अब अशोक गहलोत के बेटे को चुनौती देंगे भाजपा के दो नेताओं के बेटे। वैसे अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी दोनों का आमने सामना होता था। अब विधानसभा चुनाव के बाद गहलोत सत्ता से बाहर हो चुके हैं और राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं। हालांकि भाजपा में उनकी अहमियत लगातार बनी हुई है क्योंकि उनके ऊपर भी संबंध काफी अच्छे रहे हैं। तो अब उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया है। आरसीए में दोनों के बेटे आमने सामने होंगे, मगर माना जा सकता है कहीं ना कहीं राजनीति में इस बात की चर्चा है कि दोनों नेता भी चूंकि अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करेंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से फिर एक बार आमने सामने होंगे। अशोक गहलोत भी होंगे और उनके सामने राजेंद्र राठौड़ भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर पहले ही नागौर के रास्ते प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब पराक्रम राठौड़ जब आरसीए की राजनीति में आए तब आरसीए की राजनीति अब गर्मा गई कि उन्हें अब रोकने की कोशिश की जा रही है आरसीए के द्वारा। और आरसीए के जो सचिव हैं भवानी सिंह सामोता, उन्होंने कहा है कि चुरू में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव अवैध हैं, असंवैधानिक हैं, क्योंकि आरसीए की तरफ से इस चुनाव के लिए जो चुरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हुए उसके लिए आरसीए की तरफ से कोई ऑब्जर्वर नियुक्त नहीं किया गया था। ऐसे में वो चुनाव असंवैधानिक है, अवैध हैं। यानी पूरी कोशिश है पराक्रम सिंह राठौड़ को आरसीए में एंट्री देने से रोकने की, क्रिकेट की राजनीति में घुसने से रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। हालांकि इसको लेकर आरसीए ही तोड़फाड़ नजर आ रहा है। आरसीए के उपाध्यक्ष हैं शक्ति सिंह राठौड़। शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा है कि चुनाव पूरी तरह वैध हैं, उनकी जानकारी में है और
शुरू के जो चुनाव हुए हैं उसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। वो खुद वहाँ ऑब्जर्वर थे, उन्होंने देखा है। तो कुल मिलाकर क्रिकेट में राजनीति फिर से शुरू हो गई है और हर बार सत्ता परिवर्तन के साथ आरसीए में इस तरह के विवाद खड़े होते रहे हैं और इन्हीं विवादों के चलते पहले भी एडॉक कमेटी बनाई जाती रही है, सरकार को दखल देने का मौका मिल जाता और इस बार फिर वैसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि आरसीए का इतिहास रहा है कि जब जब सरकार बदली है तब उसके साथ में आरसीए ने सत्ता बदली है, एडॉक कमेटी बनाई जाती रही है और फिर चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर जो पार्टी सत्ता में होती है उसका जिसे समर्थन हासिल होता है, आरसीए पर लगभग वही कब्जा करता है। फिलहाल वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं और वो 2019 में अध्यक्ष बने थे। यदि इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास देखें तो 2005 में रुंगटा परिवार का राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति पर आरसीए पर कब्जा रहा था, लेकिन जब वसुंधरा राजे सत्ता में आई और उसके बाद में चुनाव हुए तो ललित मोदी ने यहाँ पर एंट्री की थी और वो आरसीए के अध्यक्ष बने थे। 5 साल तक ललित मोदी सत्ता में रहे, लेकिन जब सरकार बदली और फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर एडॉक कमेटी बनी 2009 में और संजय दीक्षित जो आईएएस थे वो अध्यक्ष चुने गए। लेकिन उसके बाद लगातार जब विवाद बढ़ते रहे तो 2009 में फिर से चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस नेता सीपी जोशी वो आरसीए के अध्यक्ष बने। 2014 तक वो सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद जब फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, तब फिर ललित मोदी आरसीए के अध्यक्ष बन गए। लेकिन इस बार ललित मोदी के खिलाफ बीसीसीआई में भी राजनीति हो रही थी और उसका नतीजा ये रहा कि बीसीसीआई ने आरसीए पर भी बैन लगा दिया था। उसके बाद जैसे तैसे विवाद का माहौल बदला। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो 2018 में कांग्रेस में सत्ता में आने के बाद फिर से आरसीए में चुनाव हुए, तब वैभव गहलोत अध्यक्ष बने और सीपी जोशी आरसीए के संरक्षक बने। उसके बाद से वैभव गहलोत लगातार आरसीए के अध्यक्ष हैं। ये उनका दूसरा कार्यकाल है और दिसंबर 2025 तक उनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन इस बीच में राजस्थान में चूंकि सत्ता का परिवर्तन हो चुका है तो एक बार फिर कोशिश होगी कि वैभव गहलोत को हटाकर दूसरा अध्यक्ष बने। और जब विवाद की शुरुआतें हो सकता है कि अब जैसे पहले परंपरा रही है यहाँ पर कि एडॉक कमेटी बना दी जाए फिर चुनाव कराया जाए, तो वो स्थिति फिर आ सकती है कि इस बीच में आरसीए और क्रीड़ा परिषद के बीच में जो एमओयू था वो एमओयू आज समाप्त हो रहा है और आरसीए ने कोशिश की थी कि वो एमओयू बढ़ा दिया जाए। उसने क्रीड़ा परिषद को 15 दिन पहले लिखा भी था कि इसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्रीड़ा परिषद ने खेल विभाग को भेज दिया और खेल विभाग की तरफ से यानी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उससे भी ये माना जा रहा है कि शायद सरकार अब क्रीड़ा परिषद को भी भंग कर दे और एडॉक कमेटी बना दे और उसके बाद आरसीए के फिर से चुनाव कराया जाए। यानी कुल मिला के जो भी है, जैसी की परंपरा रही राजस्थान में कि हर बार आरसीए के अंदर पूरा राजनीतिक दखल रहता है और सरकार जिसकी होती है उसको फायदा मिलता है जिला संघों पर डील करने में, कब्जा करने में। तो इस बार भी उसी की तैयारी दिख रही है और आगे अब आरसीए में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।